मकर संक्रांति पर तिल का बहुत महत्व है। इस दिन तिल दान भी किया जाता है और विशेष रूप से तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, खाए भी जाते हैं और दान भी किए जाते हैं। तो आज हम दो तरीके से तिल के लड्डू बनाएंगे, एक सफेद तिल के और एक काले तिल के। तो सबसे पहले चलिए सफेद तिल के लड्डू बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम ये सफेद तिल लिए हैं। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फाइबर होता है और इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए तिल को सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। तो अभी हम एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और तिल को कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को ऑन करके लो फ्लेम पे रखेंगे और लगातार चलाते हुए तिल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए इसको लगातार हमें चलाते रहना है और इनका कलर नहीं चेंज होने देना है। तिल जब भुन जाता है तो वो चटकने लगता है और फूल जाता है। तो अभी देखिए तिल जो है वो अच्छे से भुन गया है। इसको हम एक थाली में निकाल करके इस तरीके से फैला देंगे, जिससे कि ये ठंडे हो जाएंगे। अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 100 ग्राम मूंगफली। मूंगफली को भी हमें लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए भूनना है। मूंगफली जब भुन जाएगी तो वो चटकने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अभी देखिए मूंगफली भी अच्छे से भुन गई है। इसका छिलका भी देखिए आसानी से निकल रहा है। तो अभी गैस को ऑफ करेंगे और इसको भी एक प्लेट में निकाल करके थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। तो मूंगफली जो है वो अब थोड़ी ठंडी हो गई है, तो अभी इसका छिलका हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका निकल जा रहा है। ये हमने पूरी मूंगफली का छिलका निकाल लिया है। थोड़ा बहुत छिलका अगर रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारी मूंगफलियों को मोर्टार पेस्टल में डाल करके हल्का हल्का क्रश इस तरीके से कर लेना है। मूंगफलियाँ थोड़ी सी क्रश हो गई हैं, तो इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 400 ग्राम गुड़। 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें। घी से लड्डुओं में बढ़िया शाइन आती है और लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब जाएगा इसमें 2 चम्मच पानी। गैस को ऑन करके लो फ्लेम पे रखना है और बीच बीच में चलाते हुए इस तरह से हमें गुड़ को पूरा मेल्ट करना है। गुड़ को ना हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है, जिससे कि वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। अगर हम साबुत गुड़ ही ऐसे डाल देंगे ना तो वो मेल्ट होने में बहुत ही टाइम लगाएगा और फिर जल जाएगा, और जलने पर ना गुड़ कड़वा हो जाता है तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, कड़वाहट आएगी लड्डुओं में। इसलिए ना गुड़ को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर या तोड़ कर लेना है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। मेरे बताए हुए तरीके से जब आप ये तिल के लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे, न टाइट होंगे न दांतों में चिपकेंगे। तो अभी देखिए गुड़ जो है वो पूरा मेल्ट हो गया है। तो अभी इसको हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा पकाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि गुड़ में थोड़े से बबल्स आने लगे हैं। तो अभी हमें गुड़ को बस 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पकाना रहेगा। 2 मिनट बाद देखिए गुड़ में कितना सारा झाग आने लगा है और इसका कलर भी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तो अभी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा गुड़ पानी में डालेंगे और देखिए इससे सॉफ्ट सी बॉल बन रही है। तो अभी इससे ज़्यादा हम गुड़ को नहीं पकाएंगे। अब जो तिल हमने भुने थे वो इसमें डाल देंगे, साथ ही में डाल देंगे ये भुनी हुई मूंगफलियाँ। अब दोनों चीज़ों को गुड़ में अच्छे से फटाफट से मिक्स करेंगे। गैस को अभी ऑफ कर देंगे। तो अभी तिल और मूंगफली गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और लड्डुओं का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अभी चलिए इस मिक्सचर से लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये एक थाली को ग्रीस कर लिया है। अब स्पून से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम थाली में इस तरह से रखेंगे,
जितना बड़ा लड्डू आपको बनाना है उतना ही मिक्सचर इस तरह से थोड़ा सा गैप देते हुए रखें। ऐसा करने से मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, लड्डू आसानी से फटाफट लगभग एक ही साइज के बनेंगे और हाथ भी नहीं चलेगा। तो देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पूरे मिक्सचर से हमें लड्डू बनाने हैं और ये काम ना हमें थोड़ा फटाफट से करना है, क्योंकि जो मिक्सचर होता है ना ये सेट होने लगता है और आजकल ठंडियाँ भी हैं, तो ठंडियों में ये मिक्सचर जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इस काम को करेंगे। तो ये देखिए सारे तिल के लड्डू हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया लड्डू एकदम आसानी से फटाफट बन गए हैं। और ये देखिए लड्डू कितनी आसानी से टूट रहा है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो ये हमारे सफ़ेद तिल के लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। अब चलिए बनाते हैं काले तिल के लड्डू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ना 400 ग्राम तिल लिए थे। काले तिल को हमने अच्छे से वॉश करके लिया है, क्योंकि इनमें ना काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। अगर आप इनको बिना वॉश किए, बिना साफ़ किए इससे लड्डू बनाएंगे तो लड्डुओं में ना धूल मिट्टी रहेगी, तो खाते टाइम दांत में कंकड़ पत्थर भी आ सकता है। तो इसलिए ये जो काले तिल है ना इनको धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इनको वॉश करके लिया है। और रात भर के लिए मैंने इनको पंखे के नीचे सुखाया है और फिर 1.5 घंटे के लिए मैंने इनको धूप में डाल दिया था, जिससे कि ये बढ़िया से सूख चुके हैं और एकदम साफ सुथरे हो गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हम ये तिल डाल देंगे। गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है और लगातार चलाते हुए तिल को ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाता है, तो इसको लगातार चलाते ज़रूर रहें। काले तिल में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फाइबर होता है और साथ ही साथ इसमें आयरन भी होता है, इसलिए काले तिल भी हमें सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। बहुत ही फायदेमंद है हम सभी के लिए। तिल जब भुन जाएगा ना तो ये चटकने लगेगा और फूल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि तिल जो है वो अच्छे से भुन गया है। इसको हम एक थाली में निकाल करके इस तरीके से फैला देंगे, जिससे कि ये ठंडे हो जाएंगे। इन लड्डुओं को बनाने का प्रोसेस भी सेम सफ़ेद तिल के जैसे लड्डू बनाए थे ना वैसा ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इन लड्डुओं को बनाने में। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 400 ग्राम गुड़, 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी से लड्डू में बढ़िया शाइन आएगी और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही में हमें यहाँ पे ना 2 चम्मच पानी डाल देना है। अब गैस को ऑन करके हमें लो फ्लेम पे रखना है और बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए हमें पूरे गुड़ को मेल्ट कर लेना है। आप इस तरीके से जब ये काले तिल के लड्डू बनाएंगे तो लड्डू जो है बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार बनेंगे और खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो अभी देखिए गुड़ जो है वो पूरा मेल्ट हो गया है। तो अब इसको हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा पकाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो गुड़ है उसमें थोड़े से बबल्स आने लगे हैं। तो अभी बस 2 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे और पका लेंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ में कितना सारा झाग आने लगा है और इसका कलर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो अभी एक बार इसको चेक कर लेंगे। थोड़ा सा गुड़ पानी में डालेंगे और ये देखिए इससे ना एकदम सॉफ्ट सी बॉल बन रही है, मतलब कि जो गुड़ है वो लड्डुओं के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा हमें गुड़ को नहीं पकाना है। तो अब ये जो तिल हमने काले वाले भुने थे ना इनको हम डाल देंगे गुड़ में और फटाफट से इनको मिक्स कर देंगे गुड़ के साथ में, और गैस को भी हमें ऑफ कर देना है। तो अभी तिल जो है वो गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और लड्डुओं का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अभी चलिए फटाफट से काले तिल के भी लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने थाली को ग्रीस कर लिया है अच्छे से, और अब जैसे हमने सफ़ेद तिल के लड्डू बनाए थे ना बिल्कुल उसी तरह से काले तिल के लड्डू का मिक्सचर भी स्पून से थोड़ा थोड़ा थाली में इस तरह से रखेंगे। जितना बड़ा लड्डू आपको बनाना है उतना ही मिक्सचर इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए आपको रखना है। ऐसा करने से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, लड्डू फटाफट से आसानी से बन भी जाते हैं और हाथ भी नहीं जलता है। आप जब इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आप ढेर सारे लड्डू फटाफट से बना करके तैयार कर पाएंगे। लड्डू टाइट भी नहीं होंगे और दांतों में भी नहीं चिपकेंगे और खाने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो
ये लीजिए काले तिल के भी सारे लड्डू हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया लड्डू एकदम आसानी से फटाफट से बन गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये काले तिल के लड्डू भी टूट रहे हैं, मतलब कि ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो ये हमारे काले तिल के लड्डू भी बन करके रेडी हो गए। तो मकर संक्रांति के लिए आज हमने सफ़ेद तिल के लड्डू और काले तिल के लड्डू दोनों बना करके तैयार कर लिए हैं। इस तरह से अगर आप ये दोनों तरीके के लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे, न टाइट होंगे ना ही दांतों में चिपकेंगे, आसानी से बन जाएंगे। तो आप भी इस मकर संक्रांति सफ़ेद तिल के और काले तिल के लड्डू ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।